लोगों की गाड़ियां भी खराब हो रही है और निवाला भी इधर खराब हो गया है। चीनी महंगा, आप सोचिए, सबसे बड़ी बात चीनी महंगा तो प्रसाद महंगा हो गया हमारा। आप लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आप लोग थाई चिकन खाते हैं आप लोग, तो हम लोग तो नहीं खा पाएंगे ना। हम तो झारखंड से आते हैं, हम लोग क्या खाते हैं मालूम है आपको? बासी भात खाते हैं, एक प्याज मिल गया और नमक मिल गया, हम लोग खाना खा लेते हैं, हम लोग पेट भर लेते हैं अपना उसी में। उस पर भी आपने मार दिया। मैं जा रहा हूं बिहार, मैं बता देता हूं, बता दीजिएगा सम्राट चौधरी को, युवाओं का जो भी मामला है इसको सॉर्ट आउट करें आप, जल्द से जल्द कीजिए, नहीं तो कड़ा आंदोलन करेगा इरफान अंसारी बिहार में। देखिए, जब से मैं स्वास्थ्य मंत्री बना हूं, हम चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बदलना है और व्यवस्था बदलने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा जो झारखंड है, हम चाहते हैं कि हर पैमाने पर हम आ गए हैं और इसी को लेकर आज देखिएगा हम डिजिटल झारखंड हम बनाने जा रहे हैं, डिजिटल हेल्थ हम बनाने जा रहे हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को हम पूरा डिजिटलाइजेशन हम कर देंगे पूरा, ताकि क्या होगा कि हमारे पास कमांड सेंटर है। आज ही हमने एमओयू किया है रॉडिक कंपनी के साथ, और मेरा मोटिव जो यही है कि जो भी पेशेंट जिस हॉस्पिटल में जाता हो, सीएससी, पीएससी, चाहे वो सदर हॉस्पिटल, रेफरल हॉस्पिटल, वहाँ का कमांड सेंटर कंट्रोल मेरे पास होगा। कोई दिक्कत हमारे पेशेंट को नहीं होगा, उनका डेटा सारा हमारे पास होगा। डॉक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सिविल सर्जन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डॉक्टर्स पेशेंट को कितना देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, मरीज को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, इन सारी व्यवस्था अब हमारे कमांड में होगा। तो ये कह सकते हैं कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का ये प्रयास था, उन्होंने कहा था कि नहीं हम मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ लागू करेंगे, तो हम उसको लागू किए। आज हमारा एमओयू हो गया है, अब बहुत जल्द हमें लगता है कि ये सिस्टम लागू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। क्या इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड कमांड रूम भी बनाएंगे आप? बिल्कुल, बहुत जल्द जी सेंट्रलाइज कमांड सेंटर हम यहाँ बना रहे हैं और हमारे घर पे भी होगा एक मॉनिटरिंग सेल, तो अब हमारे कंट्रोल पे होगा, कोई गलत अब नहीं हो सकता। मेरा जो मकसद है, जो विजन है कि हम हेल्थ के सेक्टर में अपने पैरों में खड़ा हों। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। अभी आप बताइए, हम लोग हॉस्पिटल में ऑपरेशन मारे, कल बच्चों को आपने देखा, कल बच्चों का वल्व अभी तक हम लोग यहाँ ऑपरेशन नहीं करा पाते क्योंकि हमारे पास फैकल्टी नहीं था, कोर्सेज नहीं करा पाए हम लोग, सोचिए ना। तो ये सारी दिक्कत का सामना मुझे करना पड़ रहा है, फेसिंग हम कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था हम बदल रहे हैं, व्यवस्था सुधरेगा। आज हमें लगता है कि झारखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन है आज का जो हमने एमओयू किया है। अब धीरे धीरे सारी व्यवस्था हेल्थ, जो गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर जो है वो अपने पैरों में खड़ा होगा। दूसरा सवाल भी आपके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है, फूड सप्लाई मिनिस्टर हैं आप, चीनी के दाम बढ़ गए हैं, कितना असर हो रहा है आपके स्टॉक पर और क्या सप्लाई कैसे बाधित हो रही है, क्या किस तरह से आप ओवरऑल सिचुएशन को सर देख रहे हैं राज्य में, ताकि लेकिन दिस इशू जनरेटेड बाय भाजपा, बीजेपी, क्राइसिस का हेड मास्टर है, आप कह सकते हैं भाजपा। चीनी नॉर्मल था, आप बताइए चीनी महंगा क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा पॉलिसी लाया जिसके कारण जो गन्ना है जिससे चीनी बनता है, एक कहते हैं इसको, उसको आप इथेनॉल बना रहे हैं। इथेनॉल में आप लोग कन्वर्ट कर दे रहे पेट्रोल में, तो एक का खपत अब चीनी ना बनाकर ये उसका हाई रेट पैसा मिल रहा है और पेट्रोल में मिक्स हो के गए, अब तेल मिल रहा है, पेट्रोल मिल रहा है, लोगों की गाड़ियां भी खराब हो रही है और निवाला भी इधर खराब हो गया है। चीनी महंगा, आप सोचिए, सबसे बड़ी बात चीनी महंगा तो प्रसाद महंगा हो गया हमारा। आज बाबा धाम लाखों लाख श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके मुंह से मिठास छीन लिया भाजपा के लोगों ने। अफसोस मुझे नहीं होता है क्या, मैं भी खाद्य आपूर्ति मंत्री हूँ, मुझे खराब लग रहा है कि चीनी का दाम महंगा क्यों। दूसरा ये है कि प्याज के भी दाम महंगे हो गए। बताइए साहब, ये क्या हो रहा है? ये भाजपा के नेता ठीक है, आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग के पास पैसा है, पूंजी है, अच्छा खाते हैं आप लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, आप लोग थाई चिकन खाते हैं आप लोग, तो हम लोग तो नहीं खा पाएंगे ना। हम तो झारखंड से आते हैं, हम लोग क्या खाते हैं मालूम है आपको? बासी भात खाते हैं, एक प्याज मिल गया और नमक मिल गया, हम लोग खाना खा लेते हैं, हम लोग पेट भर लेते हैं अपना उसी में। उस पर भी आपने मार दिया। निश्चित तौर पर कर रहे हैं, प्याज की मार, केंद्र सरकार गिर गई थी, भाजपा को विचार करना चाहिए। रही बात की स्टॉक का, ठीक है दाम महंगा हुआ है, स्टॉक कालाबाजारी होगा, लेकिन फिर भी मैंने अपने विभाग के तमाम डीएसओ को निर्देश दिया है
कि कहीं भी अगर स्टॉक अगर मिल गया हमको, काला बाजारी मिल गया हमको, तो वहाँ कार्रवाई हम करेंगे। नया एसपी लाके हम अभी सभी डीएसओ को चिट्ठी दे रहे हैं, एकदम काला बाजारी पर रोको। एक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया है कि स्कार्फ जो है हिजाब, वो इस्लाम का इसेंशियल पार्ट नहीं है, ज़रूरी पार्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, आप एक बड़ा चेहरा है यहाँ पर, माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले, इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये देखिए, कोर्ट का वर्डिक्ट है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन सभी धर्मों को अपने सिद्धांत पर चलने की आज़ादी है, ये हमें संविधान ने दिया है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, मेरे पास अभी डिटेल नहीं है, जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से मुझे मिल रहा है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप टीका लगा रहे हैं, आप टोपी लगा रहे हैं, आप गमछा लगा रहे हैं, कोई आपत्ति, सबका अपना धर्म है। तो ऐसा कोई वर्डिक्ट है तो फिर कोर्ट के खिलाफ में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन देखते हैं। के अलावा बिहार में भी छात्र आंदोलन पे हैं, आज वहाँ पे मार्च हो रहा है, उनकी भी डिमांड सिमिलर है, किस तरह से देख रहे हैं जो बिहार में अभी मूवमेंट चल रहा है? देखिए, बिहार की स्थिति भयावह है, अभी ये दिख नहीं रहा है। युवा सड़क पर हैं, युवा आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है, वहाँ मीडिया नहीं जा रहा है, वहाँ ना भाजपा के कोई भी नेताओं का आवाज़ नहीं आ रहा है। मुझे जानकारी मिली है, सूचना मिली है, वीडियो मुझे मिला है, मैंने कहा है युवाओं को कि इरफान अंसारी तुम्हारे साथ है, मैं जाऊँगा बिहार, और चैलेंज देता हूँ मैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री को, सम्राट चौधरी को, मुझे लगा था मेरा दोस्त है, युवाओं के लिए काम करेगा, ये काम नहीं करेगा, जाना होगा। और इरफान अंसारी को हो सकता है रोक के दिखा देना, सम्राट मैं आ रहा हूँ बिहार, युवाओं के सपोर्ट में आऊँगा, युवा हमारे बच्चे हैं, उनकी मांग जायज़ है, और जरूरत पड़ेगी तो मैं फीडबैक जननायक राहुल गांधी जी को भी दूंगा, क्योंकि मीडिया में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं, एक भी भाजपा के नेताओं का बयान नहीं आ रहा है। क्यों? आज आप देखिए झारखंड में क्या हुआ, यहाँ युवाओं की जो मांग थी हम लोगों ने माना, राहुल जी का एकदम कड़ा संदेश था, बताइए कि गो एंड टेक द एक्शन, यूथ के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने उनके साथ उनकी जो भी ग्रीवांसेस है हमने माना, वो ठीक है, कोर्ट पे मैं टिप्पणी नहीं करूँ, कोर्ट का अगर कोई आदेश आया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन बिहार में मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बिहार में न कोई मीडिया जा रहा है, वहाँ न कुछ दिखा रहा है, क्या कोई सेंट्रल की कोई मीडिया नहीं आ रहा है, आप लोग भी नहीं दिखा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा आप सबसे, आप लोग को बिहार आना चाहिए। अभी मैं जा रहा हूँ बिहार, मैं बता देता हूँ, बता दीजिएगा सम्राट चौधरी को, युवाओं का जो भी मामला है इसको सॉर्ट आउट करें, आप जल्द से जल्द कीजिए, नहीं तो कड़ा आंदोलन करेगा इरफान अंसारी बिहार में भी। एक आखिरी सवाल, आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बीजेपी, झारखंड बीजेपी दिमागी नक्सल बता रही है, पोस्टर जारी करके बताया कि दिमागी नक्सल है हेमंत जी, क्योंकि जेपीएससी घोटाला और तमाम घोटाला, छात्रों पर हिटलरशाही तरीके से कार्रवाई, एफआईआर, अलग अलग तरीके के फरमान जारी किए कर रहे हैं। नहीं देखिए, बीजेपी को मैं कहूँगा कि इन लोगों की सोच पर मुझे तरस आता है। दिमागी नक्सल बताइए साहब, मतलब दिमागी टेररिस्ट, यही ना हुआ? क्या सोच है इनका? देखिए छोटे छोटे बच्चे, जैन जी जो हमारे बच्चे, दिमाग के तेज होते हैं बच्चे, याद रखिएगा। जब ये नहीं सके तो यहीं से आया दिमागी नक्सल। और आज मैं कह सकता हूं, भाजपा अगर कही है तो भाजपा को माफी मांगना होगा। कड़ा चुनौती देता हूं मैं बीजेपी को, बता दे रहा हूं। ये झारखंड है, ये दिल्ली नहीं है, गुजरात नहीं है, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश नहीं है। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे मुख्यमंत्री जी पर आपने ये टिप्पणी कीजिएगा? मुख्यमंत्री जी गरीब की उपज है, जनता की उपज है, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। कभी भी देखिए, कभी अन्याय उन्होंने नहीं सहा है, सभी धर्म को लेकर चलते हैं वो। महागठबंधन के एक पार्ट है हेमंत सोरेन जी, राहुल जी का आशीर्वाद है उनको। इस तरह की टिप्पणी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कथित टिप्पणी की है तो उसको माफी मांगना होगा।
प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।